तो मैं बात कर रहा था, वही बंदा कोटेशन की बात कर रहा था कि कोटेशन में अगर वही बंदा दोबारा आपके पास आता है, तो वो कहता है जी भाई कि मैं कोटेशन लेके गया था कुछ टाइम पहले या 2 दिन पहले वट एवर, तो वो जो बिल है आपने अभी उसको बना के दे दी, तो आपको यहाँ पे उसकी कोटेशन उस डेट वाइज आपको सारी की सारी कोटेशन मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, किस किस बंदे को आपने किस रेट के ऊपर दिया था, उसकी कोटेशन वाइज क्या था। ठीक है, तो वो आप यहाँ से डबल क्लिक करके आप दोबारा उसकी इनवाइस बगैर मतलब वो आइटम्स दोबारा एंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप उसको इनवाइस करके सेल कर देंगे। ठीक है हुआ। और फिर उसके बाद कस्टमर के लेजर, आपके कस्टमर्स के साथ जितने भी खाते वगैरह हैं, किस टाइम आपने कस्टमर को बिल बनाई थी, कस्टमर की इनवाइसिंग की थी, और किस टाइम आप कस्टमर ने आपको पेमेंट वगैरह की थी। ठीक है, कितनी पेमेंट उसकी रहती है, किस टाइम कितनी थी, आप डेट वाइज आप उसका सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे आखिर में इसके सेक्शन में बताऊंगा कि ये काम किस तरह किया जाएगा। सेम केस वेंडर लेजर, आपके वेंडर के साथ भी आपके जितना भी खाता वगैरह बनता है वो आपको वेंडर का लेजर बताएगा। और फिर एक्सपेंसेस रिपोर्ट, आपके अखराजात की रिपोर्ट जितनी भी है, आप यहाँ से जो एक्सपेंसेस वगैरह डालेंगे अपने डेली के जो अखराजात होंगे, तो वो उसकी आपको कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पता चलेगी। फिर उसके बाद पेमेंट रिपोर्ट, आपकी जो वसूली की जाती है कस्टमर्स की, क्रेडिट जो आप करते हैं। फिर दूसरा जो आप वेंडर्स को पेमेंट्स करते हैं, दिन में जितना भी कैश का फ्लो होता है ना, वो आपको यहाँ पेमेंट्स की रिपोर्ट में पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। ठीक है, कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट, इसमें इस तरह होता है कि कस्टमर जो आपके हैं ना सारे, जितने भी, मतलब आप एरिया वाइज देखें, ऑर्डर बुकर वाइज देखें, किसी भी तरह देखें, यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा इसका ग्लिम्स दूँ तो देखिए, आप अगर एरिया वाइज देखते हैं ना, तो कोई भी एरिया लिख देते हैं लारियडा। ठीक है, तो होगा इस तरह कि उस लारियडा की वो आपको सारे कस्टमर्स निकाल के दे देगा। और हर कस्टमर, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा था ग्रीन स्वीट्स वाला, अभी तक भी उनका कोई रिकॉर्ड डाला हुआ नहीं है ना, तो मैं देखता हूँ किसी के नाम से अगर बिल बनी हुई हो, तो अभी तक कोई भी नहीं है। तो ग्रीन स्वीट्स की लास्ट उसने आखिरी दफ़ा हमें पेमेंट कब की थी। ठीक है, और उसने कितनी पेमेंट की थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो इसी तरह उसकी आखिरी बिल कब बनी थी, जब आपने उसको सेलिंग की थी, अब वो बिल कब बनी थी, और उस बिल का इनवाइस नंबर क्या था, और लास्ट बिल की अमाउंट क्या थी, अगर मैं फुल स्क्रीन कर दूं। ठीक है, तो ये यहाँ से पता है आपको अंदाज़ा क्या होता है कि कौन सा कस्टमर जो है वो कितना क्रेडिट दे रहा है, और मार्केट में आपके जो आउटस्टैंडिंग रहते हैं उसमें कौन सा बंदा कितना जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब अपने डिसीजंस जो है ना वो यहाँ से इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, इस तरह कि हर बंदे के ऊपर नज़र रख के कि भाई किसी बंदे की तरफ, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक महीना, या आप देखें लास्ट बिल डेट फॉर एग्जांपल आपकी थी 17 तारीख को। ठीक है, तो उसके बाद जो क्रेडिट डेट थी, तो उसके लिए 2-3 हफ्ते ज़्यादा गुजर गए, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होकर बता देगा एक हफ्ते से ज़्यादा कि भाई यहाँ पे इस कस्टमर की जो बिल बनी थी वो पहले बनी थी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए कि इस बंदे ने अभी तक हमें क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, तो उसकी क्रेडिट जो है वो पुरानी ही है, अभी तक इसने नया क्रेडिट हमें नहीं दिया। तो यहाँ से आप इस बंदे को कॉल करके ना, तो उससे अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या अपने ऑर्डर बुकर को बोल सकते हैं कि भाई इस बंदे से पेमेंट रिसीव करो जितनी भी रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए अपने कस्टमर्स के ऊपर नज़र रखना आसान होता है, या अपने ऑर्डर बुकर के ऊपर नज़र रखना आसान होता है कि कौन से ऑर्डर बुकर ने मार्केट की तरफ कितना पैसा फंसाया है आपका, और वो कितनी पेमेंट्स लेके आ रहा है, और कितनी क्रेडिट जो है ना वो मार्केट की तरफ उसने छोड़ा हुआ है आपकी। ठीक है, इसी तरह आप उस बिल को चेक करना चाहें, मतलब या उस ये जो ग्रीन स्वीट्स है ना, इसका अगर लेजर चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको लेजर बता देगा, इस कस्टमर का लेजर, कि इसने लास्ट कितनी बिल्स अभी तक इसकी बनाई गई हैं। ठीक है, और अभी तक इसने कितनी क्रेडिट स्टार्ट से लेके एंड तक, ये किसी भी मंथ की रेंज में, जिस तरह आपके बैंक्स के लेजर्स बनते हैं इसी तरह इसका कस्टमर का लेजर बनेगा। दूसरी चीज़, या आप लेजर निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका बिल निकालना चाहें, तो ये जिस तरह लास्ट बिल की डेट, ये लास्ट बिल का इनवाइस है ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि लास्ट बिल ने इसमें हम लोगों ने इसको क्या क्या चीज़ें इसको सेल की थी इस कस्टमर को, तो यहाँ पे आपको उसको पता चलेगा इस कस्टमर को डबल क्लिक करने पे। ठीक है, तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेसेस के लिए चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो बैलेंस शीट है। ठीक है, आप अगर अपने बिजनेस में कुछ भी ना देखें, ठीक है, अगर आप अपने सेटअप मतलब 1 महीने तक आप अपने बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे, आप किसी और काम में मसरूफ़ हुए हुए हैं, तो यहाँ पे ये है ना कि आप अगर महीने के बाद 2 महीने के बाद आप यहाँ पे आएँ बिजनेस में, और अपना सिर्फ उस डेट की रेंज में, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं 01/10 से लेके आपने
01/11 तक, या आपने पूरे एक महीने की बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, तो उस पूरे महीने में जितना भी आपके बिजनेस के अंदर जो कुछ भी हुआ है, आया वो कैश का फ्लो था, आपकी वो सेल थी प्रोडक्ट्स की, वो सेल रिटर्न थी, कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी हुई है, उसका सेल, उससे हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया और हमारा लॉस कितना हुआ है, ठीक है, सेल रिटर्न कितनी रिटर्न आई है, कितना प्रॉफिट हमारा डिडक्ट हुआ है, परचेजेस रिटर्न अखराजात, ठीक है, हमारी कितनी वेंडर्स ने पेमेंट की हुई है, अमाउंट रिसीव हुई, कितनी अमाउंट सेंड हुई है, ओवरऑल बिजनेस का जितना स्टेटस भी है, वो आपको यहाँ पे सिंगल शॉट में पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी ना देखें ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने सेटअप के ऊपर आके हर एक चीज़ को आप बिल्कुल करीब से नहीं देख सकते, तो आप महीने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप आके अपनी बैलेंस शीट चेक कर लें, या फिर आप डेली अपने अपनी केपीयू से, जो आपका सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है बंदा, उससे ये कह दें कि वो आपको डायरेक्टली इस बैलेंस शीट के प्रिंट जो है ना, वो समरी रिपोर्ट, ठीक है, ओवरऑल एक्टिविटी रिपोर्ट आपको ईमेल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से वो एक्टिविटी रिपोर्ट निकाल के ना ईमेल कर देगा, तो आप डेली बेसिस पे या वीकली जो भी आप चेक करना चाहें, तो आप अपने सिस्टम की एक्टिविटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके मतलब आपको एक अपने बिजनेस का स्क्रीन शॉट देने के लिए इनफ है कि भाई मेरे बिजनेस का स्टेटस क्या चल रहा है। सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन मुझसे रह गया था, क्योंकि ये नीचे यहाँ पे नहीं है। बाकी जितने मैंने ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ना, यही वाले ऑप्शंस यहाँ ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस डैशबोर्ड के ऊपर। और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, आखिरी चीज़ जो थी वो बैकअप्स, रिकवर बैकअप्स और अपडेट पासवर्ड। तो ये चीज़ें बैकअप ज़ाहिर बात एक सिस्टम के लिए ज़रूरी है, कि नॉर्मली इस तरह होता नहीं है कि आपका सिस्टम जो है वो सारे का सारा एक ही दफ़ा ख़राब हो जाए, या उसकी आपके पास अगर सिर्फ हार्ड डिस्क भी रह जाती है ना, वो करप्ट नहीं होती, बाकी सिस्टम ख़राब हो भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर होता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर बात है, बुरे वक्त से बचने के लिए बंदा पहले से रेडी होना ज़रूरी होता है। तो वैसे भी मशीन जो है वो अब ज़ाहिर बात है, बंदा इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिलाय तो कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर जो ये होता है कि बंदा अपने पास पहले से उसका सोल्यूशन रखें। तो उसके लिए सिस्टम का बैकअप रखना ज़रूरी होता है। एक महीने आप डेली बेसिस पे लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो वीकली ले लें। आप अपने पास यहाँ पे बैकअप क्रिएट करेंगे, तो आप अपने पास अपनी यूएसबी में या जिस तरह भी रखना चाहें। फिर तीसरा आपके पास यहीं पे आगे होता है गूगल ड्राइव के ऊपर, आपके पास आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप डेली बेसिस पे, ये वीकली, तो वो आप अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बैकअप लेना है। जब आप सॉफ्टवेयर बंद करेंगे, जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं, शाम के टाइम जब भी बंद कर सॉफ्टवेयर क्लोज करते हैं, तो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई डू यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप और नॉट। तो येस कर दें, सिंपली आपने यहाँ पे येस प्रेस करना है, तो वो आपका बैकअप क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन था सिस्टम का। अभी सिर्फ डैशबोर्ड का मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, इसके बाद जो आगे मैं आपको स्पेसिफिकली हर सेक्शन की डिटेल्स जो है ना, वो साथ साथ मैं हर एक सेक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।